Hello dear students. In this lecture we will discuss the continuous mapping continuous functions in metric space. Okay, and their examples and theorems. So what is continuous mapping? Let अब आपको मैपिंग है, मैपिंग डिफाइन करनी है, इसका मतलब आपके पास दो मैट्रिक स्पेस होने चाहिए. सो लेट x_d1 एंड y_d2 बी टू मैट्रिक स्पेसेस एंड लेट स्मॉल f इज ए मैपिंग फ्रॉम x to y. एक हमने मैपिंग मान ली f फ्रॉम x to y. देन f इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट ए पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x. ओके, ये आपका डोमेन है x और y जो है वो को डोमेन है. सो डोमेन के एक पॉइंट पे दिस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूस इफ कंडीशन क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट कंडीशन क्या है, इफ d1 x x नॉट लेस देन डेल्टा दिस इम्प्लाइज d2 ऑफ fx fx नॉट लेस देन एप्सिलॉन. कंडीशन ए मैंने इसको नाम दे दिया है. देखो इस कंडीशन को समझो. कंडीशन क्या है, d1 आपका कैपिटल x में डिफाइन है डोमेन में और d2 जो है वो y में डिफाइन है और एक मैपिंग आपको दे रखी है f. तो ध्यान से देखिए, x जो पॉइंट है वो हमने कहाँ पे लिया है, कैपिटल x में, बिकॉज ये d1 है इसलिए दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो x के होंगे और यहाँ जो दोनों पॉइंट होंगे वो y के. तो यदि मैं कैपिटल x के दो पॉइंट लूँ जिनमें से एक पॉइंट जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं वो है x नॉट और एक जनरल पॉइंट लेंगे x. तो x और x नॉट के बीच की जो डिस्टेंस यदि हम डेल्टा से लेस देन लेके चलें देन दिस इम्प्लाइज इन दोनों की जो इमेज आएगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगी. तो x की इमेज तो होती है fx, x नॉट की इमेज fx नॉट और इन दोनों के बीच यदि हम डिस्टेंस निकालें तो वो एप्सिलॉन से कम आनी चाहिए. ये कंडीशन है, ये याद रखो आप. इसके अलावा ये भी कंडीशन है, इसी का मीनिंग मैंने करके लिखा है, दैट इज़ का मतलब अब यदि मैं इसको स्पेयर फॉर्मेट में लिखूँ तो जो x है वो आपका x नॉट के स्पेयर में जाएगा, इसी तरह से fx जो है वो fx नॉट के स्पेयर में जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू s x नॉट कॉमा डेल्टा रेडियस के साथ. इसी तरह से दिस इम्प्लाइज fx बिलोंग्स टू s fx नॉट कॉमा एप्सिलॉन, यानी कि जो fx है वो fx नॉट के सेंटर वाले स्पेयर में एग्जिस्ट करेगा. ओके, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगी हुई है, इफ़ दिस कंडीशन दिस इम्प्लाइज दिस कंडीशन. ये कंडीशन बी मैंने इसको मान लिया प्रॉपर्टी सेकंड. तो प्रॉपर्टी ए प्रॉपर्टी बी दोनों इक्विवेलेंट है. इसी तरह से प्रॉपर्टी सी भी लिखिए, वो भी इक्विवेलेंट है. इसका मतलब क्या है, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे इमेज ली है और इमेज किसकी ली है, देखो एफ ऑफ एस एक्स नॉट कॉमा डेल्टा, यानी कि ये जो एस एक्स नॉट कॉमा डेल्टा है ये आपका डोमेन में होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो डोमेन का पॉइंट है तो ये कैपिटल एक्स में होगा. और कैपिटल एक्स में यदि आप कोई एक्स नॉट को सेंटर मान के स्पेयर मानो और उसकी इमेज फाइंड करो तो इमेज जो होगी वो किसका सबसेट होगी, एफ एक्स नॉट को सेंटर मान के जो स्पेयर आएगा उसका सबसेट होगी. यानी कि जो कैपिटल एक्स में जो स्पेयर था वो छोटा है वाई वाले स्पेयर से. सो ये ए बी सी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं. अब इनको एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लो कि कंटिन्यूटी का मतलब होता क्या है एक्चुअल में. एक डायग्राम समझ लो, उससे आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएंगी. देखिए ये x_d1 और ये y_d2 ये दो हमने मैट्रिक स्पेस ले लिए और इन दोनों के बीच में ये f जो है वो मैपिंग है. ओके, अब हम इस f को कंटिन्यूस मैपिंग कब कहेंगे, किसी पॉइंट x नॉट पे. तो देखो x नॉट हमने लिया है यहाँ पे, ये रहा, ये जो पॉइंट है ये वाला वो है x नॉट और इससे डेल्टा रेडियस के साथ मैंने एक ये बना दिया ओपन बॉल जिसको मैंने नाम दे दिया एस एक्स नॉट कॉमा डेल्टा. साथ के साथ इस ओपन बॉल में हमने एक और पॉइंट माना है x. इसका मतलब x आपका x नॉट की ओपन बॉल में है. तो यदि कंटिन्यूस है तो क्या होगा, जो x की इमेज होगी वो x नॉट की इमेज के ओपन बॉल में होगी. तो देखो x नॉट की इमेज सेंटर से सेंटर पे ले लो, एफ एक्स नॉट को हमने सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल बना लिया. ओके, और इस ओपन बॉल का नाम क्या हो गया, एस एफ एक्स नॉट कॉमा डेल्टा. ठीक है, अब यदि x आपका x नॉट की ओपन बॉल में है तो एफ एक्स आपका एफ एक्स नॉट की ओपन बॉल में होगा. ये कंटिन्यूटी होती है. ठीक है, तो द अबव कंडीशंस ए बी सी आर इक्विवेलेंट. मैंने जो तीन प्रॉपर्टी लिखी थी वो इक्विवेलेंट है. तीनों में से आप कुछ भी याद रख लो, तीनों का मतलब इस डायग्राम से आप समझ सकते हो. एक नोट डाल के मैंने लिखा है फिर, ए फंक्शन f फ्रॉम x to y इज कॉल्ड कंटिन्यूस इन द होल सेट कैपिटल X इफ एंड ओनली इफ f इज कंटिन्यूट एट एवरी पॉइंट ऑफ x. तो ये तो क्लियर सी बात है कि हमने अभी जो कंटिन्यूटी डिफाइन की थी वो ओनली एक पॉइंट पे डिफाइन की थी. हम चाहते हैं कि ये जो मैपिंग है वो पूरे के पूरे x में कंटिन्यूस कब होती है, यदि वो x के सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो. तो यही नोट है. अब हम थ्योरम करते हैं. एक इसका स्टेटमेंट है और हिंट मैंने डायग्राम से समझा रखी है, आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है बुक से.
Let x d1 and y d2 be metric spaces and f is mapping from x to y. Then f is continuous at x naught if and only if sequence xn tends to x naught, then image of this sequence tends to fx naught. तो बहुत आसान है. ओके, दैट इज फॉर एवरी सीक्वेंस. यदि आप कैपिटल एक्स में एक सीक्वेंस लो xn जो कि x नॉट को कन्वर्जेंट होता है x में, तो यदि हम इन दोनों की इमेज ले लें यानी कि f ऑफ xn और उनका नया सीक्वेंस बना लो, तो ये आपका y में होगा बिकॉज इमेज है. तो f ऑफ xn का जो सीक्वेंस होगा वो f ऑफ x नॉट को कन्वर्ट करेगा y में. ठीक है, ये इमेज फॉर्मेट मैंने यहाँ दे रखा है, देख सकते हो. xn है वो x नॉट को कन्वर्जेंट होता है और f xn का जो सीक्वेंस है वो f x नॉट को कन्वर्जेंट होता है. इस थ्योरम का प्रूफ आप बुक से करना. नेक्स्ट थ्योरम जिसका प्रूफ मैं यहाँ बता रहा हूँ. लेट x d1 and y d2 be metric spaces and f be a mapping of x into y. ओके, x और y दो मेट्रिक स्पेस है और उनके बीच में आपको एक मैपिंग f दी हुई है. देन f is continuous if and only if f inverse g is open in x for every open subset g in x. ओके, आपको प्रूफ करना है कि जो f मैपिंग है वो कंटिन्यूस है. अब कंटिन्यूस हमने यहाँ पे ये नहीं बोला कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, पूरे के पूरे x में कंटिन्यूस है. इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या है, यदि हम f इनवर्स g x का ओपन सेट लें तो क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स g इज ओपन इन x फॉर एवरी ओपन सबसेट g इन x. सॉरी, g इन y आना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे. ओके, यहाँ आपको सही करना है, ये y आएगा. तो देखिए, हमने कैपिटल Y में यदि G ओपन सेट ले लें तो ये थ्योरम ये कहती है कि यदि आप कैपिटल Y के G को ओपन सेट मान लेंगे, देन इस G के रेस्पेक्ट में एक F इनवर्स G एक सेट आपको X में मिलना चाहिए और वो भी ओपन होना चाहिए. यानी कि ओपन की प्री इमेज ओपन हो तो फंक्शन जो भी होता है वो कंटिन्यूस होता है. ठीक है, दोबारा से आपको एक स्टेटमेंट में वापस बोल रहा हूँ, याद रखना. ओपन की प्री इमेज ओपन हो तो मैपिंग कंटिन्यूस होती है. ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा आपको हमेशा. अब देखिए इसका प्रूफ करते हैं. डायग्राम मैंने समझा ही दिया है. सिंस जो स्मॉल एफ मैपिंग है वो एक्स से वाई है और आप जानते हो कि यदि मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो वाई से एक्स डिफाइन होगी. अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, फर्स्ट अज्यूम दैट एफ इज कंटिन्यूस. ओके, हम मान लेते हैं कि एफ कंटिन्यूस है और साथ के साथ ये मान लो कि जो जी है वो कैपिटल वाई का एक ओपन सेट है बिकॉज इसकी ही हमें प्री इमेज लेनी है. नाउ जी वी एन ओपन सेट इन वाई. अब देखो, हमें चाहिए कि एफ इनवर्स जी है वो भी ओपन होना चाहिए एक्स में. तो एफ इनवर्स जी के दो ऑप्शन हो सकते हैं. यदि आपका एफ इनवर्स जी फाई के इक्वल है तो हम तो जानते हैं कि देन फाई इज एन ओपन सेट, हैंस वी हैव प्रूव्ड. ओके, हमें ओपन ही लाना था. तो यदि आपका एफ इनवर्स जी फाई हो जाएगा तब तो फाई तो ओपन होता है और थ्योरम यहीं प्रूफ हो जाती है. अब यदि ये फाई नहीं है तो आगे करेंगे. बट इफ़ एफ इनवर्स जी इज़ नॉट इक्वल टू फाई देन वी विल चेक दैट एफ इनवर्स जी इज ओपन और नॉट. ओके, अब ये नॉट इक्वल टू फाई है तो अब इसको हमें चेक करना है, हमें इसको ओपन प्रूफ करना है कि ये एक्स में ओपन होना चाहिए. और एक्स में ओपन लाने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, देखो ओपन सेट के सारे पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं. तो हम ये चेक करेंगे ये जो सेट है इसका एक आर्बिटरी पॉइंट लेंगे और चेक करेंगे इसका कोई भी आर्बिटरी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है. यदि इंटीरियर पॉइंट हो गया तो ये ओपन सेट आपका बन जाएगा. सो फॉर दिस वी विल चेक दैट एवरी पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स जी इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ इनवर्स जी. और ये डेफिनेशन होती है ओपन सेट की. अब तो इसका एक जनरल पॉइंट मान लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी. एफ को इधर ले आओ, सो एफ एक्स बिलोंग्स टू जी. ओके, एंड सिंस जी इज ओपन इन वाई, देखो ये जो एफ एक्स है एक पॉइंट है और ये पॉइंट किस में बिलोंग कर रहा है, जी में. साथ के साथ जी हमने क्या माना था, वाई में ओपन सेट माना था राइट हैंड साइड में. तो ओपन सेट का तो हम जानते हैं कि ओपन सेट के लिए कोई भी जो पॉइंट होता है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो उसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं सारे, तो उसके रेस्पेक्ट में एक ओपन बॉल जरूर मिलेगी. जितनी भी ओपन बॉल होती हैं वो जी का ही सबसेट होती हैं ओपन सेट का. सो ये जी का एक पॉइंट है और जी ओपन है, इसका मतलब इस पॉइंट को सेंटर मान के कोई भी रेडियस का आप ओपन बॉल बनाओ तो वो हमेशा जी का ही सबसेट होगा. सो दिस इम्प्लाइज फॉर एवरी पॉइंट एफ एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस एफ एक्स कॉम एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ जी. दिस इज डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट या फिर इंटीरियर पॉइंट. ओके, सो ये कंडीशन ए नाम दे दिया इसको, यहाँ कंडीशन 1 नाम दे दिया. नाउ सिंस एफ इज कंटिन्यूस मैपिंग, ओके वी हैव टेकन, हम ये जो फर्स्ट पार्ट है थ्योरम का इसमें हम एफ को कंटिन्यूस लेके चले हैं. और कंटिन्यूस है इसका मतलब
वो आपका पूरे के पूरे एक्स में कंटिन्यूस है, और पूरे एक्स में कंटिन्यूस है इसका मतलब वो आर्बिटरी पॉइंट पे भी कंटिन्यूस है। सो हैंस एफ इज कंटिन्यूस एट एनी आर्बिटरी पॉइंट ए इन एक्स, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा एक्स के पे। अगेन अब देखो कंटिन्यूटी की हम डेफिनेशन लगा रहे हैं कि कोई भी जो फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होता है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा ग्रेटर देन जीरो के लिए इफ़ कोई पॉइंट यदि आपका जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो वो पॉइंट आपका उस डेल्टा वाले रेडियस में एग्जिस्ट ऑलवेज करेगा। ओके, सो ए बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा डेल्टा, दिस इम्प्लाइज यदि हम इन सब की इमेज ले लें तो क्या आएगा, ए की इमेज एफ ए। ओके, और ये जो स्पेयर है इसकी भी हम इमेज फॉर्मेट लेंगे। सो देखो एफ ए किस में बिलोंग करेगा, एक्स की इमेज ले लो, उसको सेंटर मान लो और नई रेडियस एप्सिलॉन। ये हमने जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको ए बी सी बताई थी कंटिन्यूस की डेफिनेशन में, कंटिन्यूटी की में, वहाँ से मैंने ये एक प्रॉपर्टी एच इट इज लिख दी है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस मैपिंग। सो इफ ए बिलोंग्स टू दिस स्पेयर देन एफ ए बिलोंग्स टू दिस स्पेयर, दैट इज एफ ऑफ एस कॉमा एस ऑफ एक्स कॉमा डेल्टा। इसको ध्यान से देखो, एस एक्स कॉमा डेल्टा यानी कि ये जो स्पेयर है वो किससे छोटा होगा, इस स्पेयर से। सो यानी कि इस स्पेयर की जो इमेज होगी वो ऑलवेज इसका सबसेट होगी। सो एस एक्स कॉमा डेल्टा, इसकी इमेज ले ली एफ, इज ए सबसेट ऑफ एस एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन। ओके, क्लियर है आपको यहाँ पे, ये मैंने वही प्रॉपर्टी ए बी सी से ही दूसरी प्रॉपर्टी ली है। अगेन अब देखो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है, एस एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन वो जी का सबसेट है। तो यहाँ से क्लियरली क्या हो गया, दिस इज ए सबसेट ऑफ एस, और एस आपका जी का सबसेट है तो दिस इज फाइनली सबसेट ऑफ जी। सो एफ ऑफ एस एक्स कॉमा डेल्टा इज फाइनली सबसेट ऑफ जी। एफ को यहाँ से राइट हैंड साइड में ले आओ तो वो एफ इनवर्स बन जाएगा। सो एस एक्स कॉमा डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स जी। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगेन एक बार हम ऊपर चलते हैं। एफ इनवर्स जी का हमने एक जनरल पॉइंट लिया एक्स, और उस एक्स के रेस्पेक्ट में एक ओपन बॉल आ गई, और वो ओपन बॉल उसी का ही सेट का ही सबसेट है। सो ये किसकी कंडीशन होती है, इंटीरियर पॉइंट की। सो फाइनली सिंस एस एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स जी एंड देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एक्स comma delta such that this open sphere is a subset of f inverse g. So this implies x is an interior point of f inverse g, और x को हम जनरल पॉइंट मान के चले थे तो f इनवर्स g के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट आ गए। इसका मतलब f इनवर्स g क्या हो गया, ओपन सेट। और ये हमें इसमें प्रूफ करना था कि यदि हम g को y में ओपन माने तो f इनवर्स g x में ओपन होगा। कन्वर्सली अब हम मानेंगे नाउ लेट एवरी ओपन सेट g इन y f इनवर्स g इज ओपन इन x। तो हम दूसरी कंडीशन में इसको ट्रू मान के चलेंगे कि g के रेस्पेक्ट में f इनवर्स g x में ओपन है। अब हम चेक करेंगे कि f कंटिन्यूस है या नहीं है। वी विल शो दैट f इज कंटिन्यूस मैपिंग इन x। दिस इम्प्लाइज वी विल चेक दैट f इज कंटिन्यूस एट एनी आर्बिटरी पॉइंट x बिलोंग्स टू x। ओके, क्योंकि पूरे x में कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, x के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना, तो हम आर्बिटरी पॉइंट x ले लेंगे और उस पर चेक करेंगे। नाउ लेट s, और हमने एक स्पेयर माना है, और क्या माना है उसका सेंटर तो माना है एफ एक्स और रेडियस मानी है एप्सिलॉन। अब ये देखो एफ एक्स है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में है वाई में। तो वाई में हमने एक स्पेयर माना जिसका सेंटर एफ एक्स है, दिस इज एन ओपन स्पेयर सेंटर्ड एट एफ एक्स इन वाई। देन अब हम जानते हैं कि जो ओपन स्पेयर होता है वो ओपन सेट भी होता है। सो दिस इम्प्लाइज दिस ओपन स्पेयर इज एन ओपन सेट इन वाई। इसका मतलब कैपिटल वाई का आपको एक ओपन सेट मिल गया है। ठीक है, और हम हाइपोथेसिस क्या लेके चले हैं कि यदि वाई में कोई भी ओपन सेट है देन उस ओपन सेट की प्री इमेज एक्स में ओपन होगी। सो ये जो है स्पेयर ये वाई में ओपन सेट है, इसका मतलब इस स्पेयर की जो इनवर्स इमेज होगी प्री इमेज वो एक्स में ओपन होगी। सो दिस इम्प्लाइज एस इनवर्स ऑफ दिस होल स्पेयर इज ओपन इन एक्स बाई आवर हाइपोथेसिस। ऑल्सो हम ये भी जानते हैं कि अब देखो यहाँ पे एफ एक्स जब इस स्पेयर में था, इसका मतलब जो एक्स है वो इसकी प्री इमेज में ज़रूर होगा। ठीक है, सो प्री इमेज में x ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। सो ऑल्सो x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स दिस। अब देखो x आपका इस एफ इनवर्स में आ गया, तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, हम x को कहाँ लेके चले थे शुरू में, कैपिटल X में। साथ के साथ हम यहाँ से ये प्रूफ हुआ आपका दिस इम्प्लाइज x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस ओपन सेट। ठीक है, सो इंटीरियर पॉइंट आपका आ चुका है। ओके, इंटीरियर पॉइंट क्यों आया, बिकॉज देखो कंडीशन आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। जो एस है वो आपने स्पेयर माना था राइट हैंड साइड में। ओके, और उसकी प्री इमेज आई लेफ्ट हैंड साइड में और वो ओपन है।
और उसमें x भी है, और हम जानते हैं कि ये जब ओपन सेट है तो ओपन सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होते हैं, इसका मतलब x भी इंटीरियर पॉइंट होगा इसका। अब हम इंटीरियर पॉइंट की कंडीशन लगाएंगे कि इंटीरियर पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि आप कोई नई ओपन बॉल बनाओ उसको सेंटर मान के, तो वो ऑलवेज उस ओपन बड़े वाले ओपन सेट का सबसेट होती है। सो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर एस एक्स को सेंटर मान के कॉमा डेल्टा सच दैट एस एक्स कॉमा डेल्टा इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एस एफ एक्स कॉमा एप्सिलॉन। ये एज हमने यहाँ लिख दिया डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। सो दिस इम्प्लाइज फाइनली क्या आया, एफ को इधर ले आओ, एफ ऑफ एस एक्स कॉमा डेल्टा इस स्फीयर की जो इमेज है एफ वो इस बड़े वाले स्फीयर का सबसेट होगी, और यही डेफिनेशन होती है आपकी कंटिन्यूस मैपिंग की किसी पॉइंट पे। ये जो हमने वापस से मैंने जो ए बी सी कंडीशन लिखी थी शुरू में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में, उनमें से ही ये कोई एक कंडीशन है। ओके, आप देख लेना ए बी सी में से ही कोई एक कंडीशन है। सो इसका मतलब एफ आपका एक्स पे कंटिन्यूस हो गया, और आर्बिटरी पॉइंट पे कंटिन्यूस होने का मतलब पूरे के पूरे होल एक्स में कंटिन्यूस होगा। सो काफ़ी अच्छी थ्योरम थी ये कंटिन्यूटी की। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, इसका मैंने प्रूफ तो नहीं किया लेकिन इसको आपको मैं समझा देता हूँ स्टेटमेंट। काफ़ी इजी थ्योरम है ये, आप इसको कर सकते हो बुक से, और इम्पोर्टेंट भी है, आपको करनी है ये। लेट एक्स वाई जेड आर 3 मैट्रिक स्पेस, 3 मैट्रिक स्पेस दे रखे हैं। अब आपको दो मैपिंग डिफाइन कर रखी है, एक मैपिंग तो एक्स से वाई में, एक मैपिंग वाई से जेड में। देन उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन होता है वो एक्स से जेड में होता है, आप सभी जानते ही हो। सो लेट एफ इज़ ए कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ एक्स इनटू वाई। देखो ये डायग्राम देखो, एक्स से वाई में एफ डिफाइन कर रखा है और कंटिन्यूस दे रखा है, एंड जी इज ए कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ वाई इंटू जेड, वाई से जेड में जी ए कंटिन्यूस मैपिंग दे रखा है। देन प्रूफ ये करना है जो जी ओ एफ है कंपोजिट फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होगा एक्स से जेड में। सो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझा रखा है, आप इसका प्रूफ बुक से देखना। एक दो थ्योरम और देखिए इसकी स्टेटमेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए मेट्रिक स्पेस xt, then f plus g, f g and c into f are continuous mapping on x where c is a constant। ओके, सो ये सिंपल सा है। रियल एनालिसिस में भी होता है कि आपके पास दो कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और कांस्टेंट के साथ उनका मल्टीप्लाई, तो बहुत सारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ये थ्योरम है, याद रखना। एक और थ्योरम, द कंटिन्यूस इमेज और ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट। और ये कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी होती है हमेशा कि यदि आप कंटिन्यूटी मैपिंग के अंदर किसी भी चीज़ की इमेज लोगे तो वो वैसी ही आएगी जैसी वो एक्चुअल में है, यानी कि यदि आप कॉम्पैक्ट सेट की इमेज लोगे तो वो भी कॉम्पैक्ट ही आएगी यदि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, अब हम कंटिन्यूटी के एग्जांपल देखते हैं। एक आपको मैपिंग दे रखी है कैपिटल आर से कैपिटल आर में, तो डोमेन और कोडोमेन सेम है, सच दैट मैपिंग डिफाइन कर रखी है एफ एक्स इक्वल टू 1/x जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 और जब 0 है तो 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। हमें चेक करना है कि फंक्शन एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस इन आर कॉमा डी, यानी जो डोमेन है आर उस आर में ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये चेक करना है। तो इसके लिए हम करते हैं, देखो किस तरह से इसका तरीका होगा। हमने एक ओपन इंटरवल मान लिया -1 से 1। ओके, तो मैं आपको बता दूं हम इसको कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक थ्योरम थी आपकी कि कैपिटल वाई यानी राइट हैंड साइड में कोडोमेन में यदि आपके पास कोई ओपन सेट है देन उसकी प्री इमेज भी ओपन होती है यदि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो, इफ़ एंड ओनली इफ था। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोडोमेन भी आर है और डोमेन भी आर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने राइट हैंड साइड में एक ओपन सेट ले लिया -1 to 1। सो लेट जी इक्वल टू -1 to 1 इज़ एन ओपन स्पेयर ऑल्सो एन ओपन सेट इन कोडोमेन आर, राइट हैंड साइड में लिया है। अब इसकी प्री इमेज निकालो, प्री इमेज का मतलब एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स जी इक्वल टू एफ इनवर्स -1 to 1 इक्वल टू एफ इनवर्स को एज इट इज रखा। अब मैंने -1 to 1 ओपन इंटरवल को ब्रेक कर लिया है, -1 से 0 यूनियन सिंगलटन 0 यूनियन 0,1। ओके, अगेन ये आपका यूनियन है तो एफ इनवर्स इसमें ब्रेक हो जाएगा। सो तीनों यूनियन, दो यूनियन अलग अलग हो जाएंगे, एफ इनवर्स -1 0, एफ इनवर्स 0 एंड एफ इनवर्स 0,1। अब देखिए इन एफ इनवर्स की मीनिंग हमको यहाँ से डेफिनेशन से लिखनी है। आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि एफ एक्स 1/x है, तो यहाँ से क्लियरली आपको पता लग जाएगा। देखो, और एफ ऑफ 0 0 है, तो सबसे पहले इसको देखो, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स 0 इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे एफ इनवर्स 0 की जगह सिंगलटन 0 लिख दिया। इसी तरह से एफ इनवर्स -1,0, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आएगा, और -1 कब आएगा, जब x की जगह आप -1 रखोगे।
तो इन्वर्स इमेज का भाई, इन्वर्स इमेज का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक की जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की आप प्री इमेज निकालोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगी, वो -1 से 0, ठीक है, सॉरी इमेज निकालेंगे तब, ओके। इसी तरह से 0 की प्री इमेज 0, इसी तरह से 0,1, यानी कि आप जब 1 से इन्फिनिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, आप इन 1 से इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स को जब आप 1/x में रखोगे तो आंसर आपका हमेशा 0 से 1 ही आएगा। सो इस तरह से प्री इमेज निकाल सकते हो, बहुत आसान है, आप लोग रफ में करके देखना। अब देखो, दिस ओपन इंटरवल यूनियन दिस सिंगलटन सेट यूनियन 1, इन्फिनिटी। अब यदि आप इन सबको मिलाओ तो ये ओपन इंटरवल तो नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ओके। सो एफ इनवर्स जी इज़ नॉट ओपन, और एफ इनवर्स जी ओपन नहीं है, इसका मतलब आपकी थ्योरम फेल हो गई। सो एफ हेंस एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस। इसके बाद नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूटी की लास्ट डेफिनेशन है। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, अभी तक हमने कंटिन्यूस पढ़ा है, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस और पूरे स्पेस में कंटिन्यूस। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। लेट एक्स कॉमा वाई बी मेट्रिक स्पेसेस, then a mapping f from x to y is called uniformly continuous in x if कंडीशन क्या है, देखो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम एक तरह से जो रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा था, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शंस पहले भी पढ़े हैं, तो वहाँ पे आपको एप्सिलॉन डेल्टा दो ग्रेटर देन 0 नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आपको चाहिए थे, और यूनिफॉर्म का मतलब वहाँ भी जो था वही यहाँ पे सेम मतलब यहाँ पे भी है कि यदि आप दो क्लोज पॉइंट्स ले लो, ओके, जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, देन उनकी जो इमेज होंगी उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होगी। सो इसी तरह से देखो यहाँ पे d1 between x1 x2 is less than delta, this implies d2 between fx1 fx2 less than epsilon for all x1 x2 belongs to x। यानी कि आप x1 x2 यदि आप डोमेन के दो पॉइंट लो जिनकी डिस्टेंस डेल्टा से कम है, यानी कि वो दोनों पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, तो इसका मतलब पास पास वाले पॉइंट्स की जो इमेज आएगी वो भी बहुत पास पास आएगी, ओके। सो इस तरह से दिस फंक्शन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अब मैंने एक नोट डाल के लिख रखा है जो आपको रियल एनालिसिस में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस भी होगा, बट कंटिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है, ओके। सो इस तरह से कंटिन्यूटी आपकी यहाँ कंप्लीट होती है।